बने रहिए। आयशा मोटर्स अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे इस बाजार में जहां पर बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है। पिटे हुए स्टॉक्स में एक रिवर्सल आया है। आयशा एक काउंटर है जहां पर हम देख रहे हैं, ये काउंटर आप कह सकते हैं औंधे मुंह गिरा है 3% के नुकसान पर, और हाई वॉल्यूम्स के साथ दरअसल दबाव बनता हुआ। नंबर्स कुछ ही देर पहले आए थे और नंबर्स में ऐसे देखे ऑन द फेस ऑफ इट तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि स्टॉक में इतना करेक्शन आना चाहिए। रेवेन्यू आपके सामने है जहां पर हमने देखा एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, 3,720 करोड़ का आंकड़ा। प्रॉफिट 741 करोड़ पर आया है, 62% तक की वृद्धि देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर। मार्जिन 23% पर, इबिट्टा 47% बढ़ते हुए, तो सरसरी नजर अगर आपकी गई होगी तो अच्छे नतीजे हैं। अब इसका फाइन प्रिंट क्या कह रहा है और स्टॉक में इस तरह का रिएक्शन क्यों है, इसी पर बात कर लेते हैं। आदित्य वेलेकर हमारे साथ हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज के, जो इस स्टॉक को क्लोजली और ऑटो सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं। आदित्य, स्टॉक नीचे 3%, ऐसा क्या है इन बिटवीन द नंबर्स जो इस तरह का रिएक्शन? हाँ, नंबर्स थोड़े हमारे एक्सपेक्टेशन से या इवन कंसेंसस से थोड़े वीक आए हैं। तो जैसे आपने कहा ऑन द फेस ऑफ इट, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, लेकिन व्हाट जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसका जो सेल्स एवरेज सेल्स रियलाइजेशन है वो थोड़ा सा और इम्प्रूव होना चाहिए था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन वो थोड़ा गिरा है। तो ऑन क्वार्टर बेसिस जो सेल्स प्राइस रियलाइजेशन है वो 0.8% नीचे है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस वो 3.15% नीचे है। तो इसका स्ट्रीट ये मतलब निकाल रहे हैं कि जो डाइल्यूशन हो रहा है बिकॉज ऑफ हंटर 350, जो उनका थोड़ा सा सेल्स प्राइस डाइल्यूटिव मॉडल है, तो उसके वजह से टॉप लाइन में थोड़ा सा जो एक्सपेक्टेड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा कम आया है। तो उसके वजह से आई थिंक ये रिएक्शन मार्केट ने दिया है। अब अगर आप ब्रेकअप देखें, जो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है उसमें क्या स्थिति है वर्सेस व्हाट रॉयल एनफील्ड इज डिलीवरिंग, क्योंकि एक चीज आपने नोटिस की होगी आदित्य कि रॉयल एनफील्ड की सेल्स में बीच में ज्यादा पिकअप नहीं देखने को मिल रहा था ऑन अ मंथ बेसिस। वहां से कोई खास आउटलुक जो एक्सट्रापोलेट किया जा सकता है? हाँ, बीच में आई थिंक 3-4 महीने पहले उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज की वजह से हुई थी। बट आफ्टर द ये जो फेस्टिव सीजन है उन्होंने अच्छा पिकअप किया था रॉयल एनफील्ड में। और उन्होंने लास्ट कॉन कॉल पे ये भी कहा था कि जो सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज इश्यूज जो है वो अभी कम हुए हैं, लगभग अभी काफ़ी कम हुए हैं। तो सप्लाई साइड इश्यूज तो नहीं लग रहे हैं। और वीईसीवी जैसे आपने कहा वो कमर्शियल व्हीकल आर्म जो उनका है, जॉइंट वेंचर जो है, वहाँ से इस मंथली जो नंबर्स है वो अच्छे हैं, पॉजिटिव है। तो इस जनवरी मंथ का लेकिन रॉयल एनफील्ड का सेल्स थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। तो कंसर्न यही है कि ये जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट का कि मंथली ये जो रन रेट होना चाहिए था रॉयल एनफील्ड का ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस, वो उस तरह से मोमेंटम थोड़ा सा एक डिक्लाइन है। और ये मेजर कंसर्न आई थिंक एएसपी से रिलेटेड है, जो उनका सेल्स प्राइस रियलाइजेशन है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। तो वो एक कंसर्न है। अदरवाइज इनफैक्ट हाँ। ये जो सेल्स प्राइस रियलाइजेशन है वो एक मुद्दा है, और दूसरा जो हंटर 350 की जो पिकअप देखने को मिल रही है सेल्स में, क्या वो भी एक फैक्टर है जो मार्जिन्स को आगे कंटिन्यूसली ड्रैग करेगा, क्योंकि वो एक लार्जली लो मार्जिन बिजनेस है? हाँ, वो एक फैक्टर है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने अभी मेटियोर 650 हम्म। लॉन्च किया है, जिसके अभी नंबर्स अपने को पता चलेंगे आगे, जो कि हाई रियलाइजेशन पे उसका जो सेल्स प्राइस है काफ़ी हाई है, प्रीमियम प्रोडक्ट है। तो और उन्होंने ये भी कहा था कि वो हंटर 350 का जो एएसपी है, उसको वो आगे जाके कॉस्ट और प्राइस रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो अगर वॉल्यूम्स उनका मेटियोर का बढ़ता है, प्रीमियम व्हीकल्स का बढ़ता है, एक्सपोर्ट्स में अगर वो पिकअप करता है, तो थोड़ा सा रियलाइजेशंस इंप्रूव हो सकता है, बट दैट वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। एज ऑफ नाउ टुडे मार्केट तो यही देख रहा है कि अभी हंटर की वजह से थोड़ा सा सेल्स प्राइस डाइल्यूट हो रहा है, और हंटर्स का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है मार्केट से। तो वो थोड़ा कैनिबलाइज कर सकता है आपके क्लासिक मॉडल्स को। वो अभी थोड़ा सा उनके कॉन्फ्रेंस कॉल पे पूछना, ये देखना पड़ेगा।
उसका कैसा रिस्पॉन्स आता है। लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि कैनिबलाइजेशन नील के बराबर है, बट ये जो सेल्स प्राइस जो थोड़ा सा कम हुआ है उससे तो लग रहा है कि थोड़ा इम्पैक्ट है। आदित्य, कॉल क्या रहेगा आयशा मोटर पर? कोई व्यू इस समय है या फिर वो कल कॉन्फ्रेंस कॉल सुन के ही आपका कुछ पर्सपेक्टिव चेंज होगा? पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट ओवरऑल व्यू तो आइचर के ऊपर एज कम्पेयर टू, अगर आप अदर टू व्हीलर ओईएम्स देखेंगे तो आइचर का व्यू पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू, हमारा जो व्यू है वो आइचर के ऊपर पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू अदर टू व्हीलर ओईएम्स। उसका एक कारण ये है कि ये इलेक्ट्रिफिकेशन रिस्क ये कंपनी को कम है, बिकॉज ये प्रीमियम व्हीकल्स, प्रीमियम टू व्हीलर व्हीकल्स बेचते हैं। और इसका अभी मेटियोर 650 का एक लॉन्च है। ओनली कंसर्न जो हंटर 350 का एएसपी डाइल्यूशन है वो है। तो अभी आगे आगे ये लोग कैसे उसको मैनेज करते हैं, दैट विल बी द ओनली रिस्क फैक्टर या कंसर्न बोल सकते हैं। बट ओवरऑल वॉल्यूम्स पिकअप तो आगे जाके होगा। डिमांड प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड मार्केट में है, तो फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल फंडामेंटल बेसिस आइचर अच्छा स्टॉक है। तो एक जनरली अगर हम अदर ओईएम से कंपेयर करते हैं तो इसके ऊपर हमारा व्यू तो पॉजिटिव है। अ, इस तरह से इसको ये इनका जो एएसपी डाइल्यूशन है, अगर वो एक फैक्टर वो थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं तो व्यू और कंसोलिडेटेड पॉजिटिव हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे लिए समय निकाल कर डिटेल में बताने के लिए कि आयशा में एग्जैक्टली क्या हो रहा है और क्या ड्राइव कर सकता है बिजनेस को। तो एक चीज़ वीरो आपने सुना, इलेक्ट्रिफिकेशन का कोई डर नहीं है आयशा मोटर्स को, एटलीस्ट इस समय आदित्य ये कह रहे हैं। लेकिन मैं इनफैक्ट एक चीज़ नोटिस करी हूँ, अगर हार्ली डेविडसन जैसी कंपनियां इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर काम कर रही हैं और उन्होंने वो टेस्ट रन्स भी किए हैं, तो आयशा कितना दूर रहेगा? आई वुडंट बी सरप्राइज कि कपल ऑफ years डाउन द लाइन आयशा की तरफ से भी एक सॉलिड ईवी मोटरसाइकिल आए। हाँ। और आपने देखा होगा हर्षता, आई मीन बाजार ईवी को हाथों हाथ लेता है। मुझे याद है अच्छी तरीके से, टीवीएस को सबसे बड़ा एडवांटेज टू व्हीलर स्पेस में जो मिला वो ईवी का ही था। मानती हैं आप ये बात हर्षता? जी और हाँ। सबसे बड़ा प्राइस टच अगर कहीं मिला टीवीएस में मिला। एग्जैक्टली। बट वो टीवीएस और ये आयशा, आयशा कितनी जल्दी ला पाएगा इज अ डिफरेंट हाँ सिचुएशन, क्योंकि ऑफ कोर्स वो प्राइस बैंड्स भी हाँ काफी अलग हाँ, होंगे। और फिर रॉयल एनफील्ड के बिल्कुल बिल्कुल। ओहदे की अच्छा फिर ईवी आनी चाहिए ना, कोई हल्की फुल्की से तो काम चलेगा नहीं किसी का। हाँ, ये बात तो सही है, ये बात बिल्कुल आपने सही कही। अब मयूरेश, आपका आपने कन्वर्सेशन सुना अभी, अगर आप देखें हर्षता का, मैं इसमें बहुत पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, मैंने नंबर्स को बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा था, बट अब थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मेरा भी क्लियर हो गया है। आपका व्यू क्या है आयशर मोटर्स पे? और मैं इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं प्राइस को रीड कर रहा था थोड़ा सा। हिस्टोरिकली इसकी एक टेंडेंसी रही है, जब ये 200 डेमा को वॉलेट करता है तो डिसाइसिवली वॉलेट करके एक डिफरेंशियल क्रिएट करता है, और एग्जैक्टली इस प्राइस पे एट 3162 ये अपने 200 डेमा पे ट्रेड कर रहा है। आपने नंबर्स को सुना, और आपका व्यू इस प्राइस पे क्या है एग्जैक्टली? अम, तो जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक प्राइस डैमेज तो काफी सिग्निफिकेंट हो गया है। दो चीजें आई थिंक, हंटर के जो सेल्स हैं आई थिंक हैव बीन क्वाइट सिग्निफिकेंट, यानी काफी अच्छी तरीके से सेल्स इसके ग्रो हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आई थिंक रियलाइजेशंस और मार्जिन्स दोनों पे प्रभाव लाता है। लास्ट कॉन कॉल में आइशर के मैनेजमेंट ने कहा था कि हंटर से कोई कैनिबलाइजेशन नहीं होगा, बट स्ट्रीट को डर यही बात का है कि द हंटर सेल्स पिकअप क्वाइट सिग्निफिकेंटली, जो मार्जिन रिपोर्ट हुई है आइशर की, क्या मार्जिन में डिटोरेशन होगा और क्या अर्निंग्स मल्टीपल्स जो आइशर को पहले मिलते थे उसमें थोड़ी डी रेटिंग होगी। दूसरा, जो आई थिंक मिट्योर इनका लॉन्च हो चुका है, इसको कैसे रिस्पॉन्स मिलता है इन द प्रीमियम कैटेगरी का, कि 650 सीसी वाली लॉन्च है, ये देखना बहुत लाजमी होगा। और इसके लिए आई थिंक नेक्स्ट फ्यू मंथ्स नंबर्स वीरू जी बहुत अहम रहेंगे इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स इटसेल्फ। तीसरा, आप देखें जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, बिकॉज ऑफ फ्रेड इश्यूज, बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर इश्यूज, वहां पे थोड़ी दिक्कतें जरूर देखने मिली थी, बट दीज मार्केट शुड स्टार्ट पिकिंग अप क्वाइट सिग्निफिकेंटली। और ये नहीं भूलना चाहिए कि 10% जो एशर का सेल्स आता है वो स्पेयर से आता है, यानी जितने अलग अलग पार्ट्स बेचते हैं, लेदर एक्सेसरीज बेचते हैं, जैकेट्स बेचते हैं, वहां से भी आता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कॉन कॉल बहुत अहम होने वाला है वीरू जी कल, इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेशन की मैनेजमेंट की क्या एक ट्रेजेक्टरी है इन टर्म्स ऑफ सेल्स नंबर्स, क्या हंटर कैनिबलाइजेशन कर रहा है नहीं कर रहा है, मार्जिन पे कितना प्रभाव आएगा।
अगर मैनेजमेंट के पॉजिटिव रिमार्क्स आते हैं, मुझे लगता है आई थिंक स्टॉक का जो आप आज आपने फॉल देखा है, वो आई थिंक जो लॉसेस क्विकली रिकू कर लेगा आइशर इमीडिएटली इन द नेक्स्ट फ्यू सेशन। या अब एक काम करेंगे